ये हमारा लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हमारा लॉगिन पोर्टल है। यहाँ पे 3 टाइप के यूजर हैं। एक एडमिन लॉगिन होता है जो कि उसको सब कुछ मैनेज करता है। उसके बाद मेंबर लॉगिन होता है और क्लाइंट लॉगिन। क्लाइंट जो होता है एज ए यूजर लॉगिन होता है। यहाँ पे एडमिन लॉगिन हम करते हैं। एडमिन लॉगिन हमारा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ये हमारा पासवर्ड है। यहाँ से लॉगिन होने के बाद हम पोर्टल पे आ जाते हैं। पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होती है सेटअप मास्टर से। सेटअप मास्टर में हमें किस कंट्री में पार्सल ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंट्री ऐड करते हैं। कंट्री यहाँ से ऐड करते हैं, कंट्री नेम देते हैं और यहाँ से सेव करते हैं, जो हमारी सेव हो जाती है। हमारे ऑलरेडी 2 कंट्री में चल रही है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कंट्री स्टेट ऐड करते हैं। स्टेट कब ऐड करते हैं? बेसिक यहाँ से स्टेट ऐड कर सकते हैं। स्टेट नेम, स्टेट कोड और कंट्री नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट सेव हो जाता है। सेव होने के बाद यहाँ पे एडिट डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेम डिस्ट्रिक्ट मास्टर होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम और यहाँ पे स्टेट नेम चूज कर लेते हैं। इसके बेस पे सबमिट करते हैं तो हमारा स्टेट ही सेव हो जाते हैं। आफ्टर दैट आपको सिटी ऐड करना होता है, जहाँ कि हमको उस स्टेट में कौन से सिटी में हमें पार्सल ट्रांसपोर्ट करना है। यहाँ सिटी नेम देते हैं, सिटी कोड दे देते हैं, फिर स्टेट चूज कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपको डिस्ट्रिक्ट नेम चूज करना होता है, सिटी हब चूज करना होता है। वो उसी कैटेगरी सिटी की आती है जिसमें आप पहले से एडेड रहते हैं, उसमें से सिटी आती है, आप चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से उसकी कैटेगरी चूज कर लेते हैं कि रेगुलर है, ओडीए है, नो सर्विस है। यहाँ पे करने के बाद सबमिट कर देते हैं। सबमिट तो सेव हो जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सेव है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का भी ऑप्शन है। ठीक, उसके बाद एरिया ऐड कर सकते हैं कि किस एरिया में हमें पार्सल करना है। हर एक सिटी की एरिया होती है, तो यहाँ पे हम एरिया चूज कर लेते हैं। एरिया नेम, यहाँ स्टेट नेम देते हैं, किसी स्टेट में, मान लो स्टेट हम उत्तर प्रदेश में देते हैं, सिटी यहाँ से दे देते हैं, कोई भी सिटी नेम दे देते हैं। फिर उसके बाद एरिया नेम और सेंटर जहाँ पे आपका होता है, फिर पीसीएस में देना होता है कि रेट में देना होता है। अभी मैसेज नॉन सर्विस एरिया, फिर सबमिट कर देते हैं, सेव हो जाता है। ठीक, हमारा एरिया। फिर उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हमारा कुछ होता है कि हमारा क्लाइंट भी, हमारे मेंबर भी हमारे एरिया ऐड किए रहते हैं, तो इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जोन ऐड करते हैं कि हमारे कौन कौन से जोन है। तो फिलहाल तो इनका लखनऊ जोन है, हम यहाँ से जोन ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जोन ने जोन की प्रीफिक्स जो होती है जोन दे देते हैं। रीजनल ऑफिस मास्टर, यह भी एक हमारा मेंबर की तरह ही होता है। जैसे कि हम इसको भी रॉकेट नंबर असाइन करते हैं और यहाँ से भी बुकिंग होती है। हालांकि इसमें इसका फीचर है, अभी प्रॉपर नहीं है, कंप्लीटेड नहीं है। प्रोडक्ट मास्टर, आप यहाँ पे प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पार्सल करते हैं और उसका नाम दे सकते हैं। ठीक, अब हमारे यहाँ जो होता है ब्रांच, ये ब्रांच है हमारे मेंबर होते हैं। ब्रांच जो होते हैं हमारे मेंबर होते हैं। यहाँ से हम ब्रांच को ऐड करते हैं, जैसे स्टेट, सिटी, सारे डिटेल फिलअप करके हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ जनरेट हो जाता है। हम यूजर आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं इसी से, और यहाँ से उसका सेव करने के बाद ये हमारे ब्रांच यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ठीक, ब्रांच ऐड होने के बाद उसको क्या होता है, उसका स्टेटस चेक करना होता है कि वो क्या है, वेरीफाई है, इनएक्टिव है, क्या है। यहाँ से तो अगर आप यहाँ से इनएक्टिव कर देते हैं तो वो जो है
बुकिंग नहीं कर पाता है। और यहाँ से हम जो होता है क्लाइंट ऐड करते हैं, यहाँ से क्लाइंट हम ऐड कर लेते हैं। क्लाइंट ऐड करेंगे मतलब पार्टी ही हमारी है टाइप की, तो यहाँ का उसका डिटेल ऐड कर लेते हैं, किसे कस्टमर है, पार्टी नेम, बिलिंग नेम, जीएसटी नंबर, सिटी, यहाँ से चूज कर एड्रेस, फिर यहाँ से उसका भी हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड बना देते हैं। वो भी अपने लॉगिन करके देख सकता है सेम पोर्टल से। तो हमारा क्लाइंट एसोसिएट मास्टर और टेट मास्टर, हालांकि इसका भी काम कंप्लीटेड नहीं है, यहाँ से आप एसोसिएट ऐड कर सकते हैं और अभी इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, आगे इसके हम छोड़ते हैं। और टेट मास्टर का भी अभी कुछ नहीं यूज हुआ है। आते हैं अदर मास्टर। अदर मास्टर में जैसे कि किसी को मैसेज देना होता है डिलीवरी वाले को, जैसे यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर होती है, नंबर ऑफ डिलीवरी रीजन, कंप्लेन रीजन, कंप्लेन मीनिंग यहाँ पे रजिस्टर होते हैं, आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे यूजर ऐड होते हैं, जो कि आप मैनेज, जैसे कि क्लाइंट, आप एडमिन ही सारा कुछ तो देख नहीं सकता है चाहे कुछ भी, तो यहाँ से हम रोल डिफाइन किए। यहाँ से आप रोल ऐड कर सकते हैं और उसको क्या क्या फीचर देते हैं यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई रोल ऐड करते हैं तो रोल ऐड करके उसमें कौन कौन से फीचर देना है आपको यहाँ पे फीचर दे के करते हैं। जब वो यूजर लॉगिन होगा तो उसको वही फीचर जो है आपको दिखेगा। और ये हमारे यूजर हैं, जैसे अब वहाँ से रोल ऐड करने के बाद आप यहाँ पे यूजर ऐड करते हैं। जब हम यूजर का डिटेल ऐड करते हैं तो यहाँ पे उसको रोल देते हैं, परमिशन किस टाइप का, कौन कौन से परमिशन देते हैं, ठीक है। यहाँ से रोल भी चूज कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट परमिशन भी दे सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप दे के सबमिट कर देंगे तो सबमिट हो जाता है। अब आते हैं ट्रांजैक्शन मास्टर। यहाँ पे जो होता है एडमिन जो होता है रॉकेट नंबर जनरेट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे में ये एडमिन जो है रॉकेट नंबर जनरेट करता है, जैसे कि 5,01,000 से 5,10,000 तक इसमें एंट्री दिया है। तो रॉकेट नंबर हमारे एंट्री होती है। तो यहाँ से क्या करता है कि जैसे हम पार्सल के लिए सेलेक्ट करते हैं तो डेट चूज हो जाता है, और प्रीफिक्स जो प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो प्रीफिक्स दिए रहते हैं तो यहाँ आ जाता है। तो स्टार्ट मतलब 5,001 से उन्होंने स्टार्ट किया था और क्वांटिटी 10,000 दे दी थी, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट कर लेता है एंड नंबर। जैसे कि हमारा इतना है, मान लीजिए ये हमारा लास्ट डेट है, तब हम इसमें इससे आगे से और हम इसमें 10,000 और जोड़ देते हैं, तो ये हमारा इतना हम 10,000 राइट करेंगे तो 5,001 जहाँ 5,09,99 हमारा ऐड होता है। 10,000 ऐड कर देते हैं। जब ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा रॉकेट नंबर जनरेट हो जाती है। रॉकेट नंबर जनरेट करने के बाद हमको क्या होता है, ब्रांच को अलॉट करना पड़ता है। जैसे कि हम किसी भी ब्रांच को यहाँ पे रॉकेट नंबर अलॉट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ चूज करेंगे अलॉट फ्रॉम, तो आप चूज करेंगे किस नंबर से, स्टार्ट नंबर डाल देते हैं कि इस नंबर से, और क्वांटिटी डाल देते हैं, तो एंड नंबर जो होता है ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट नेम ऑटोमेटिक हो जाता है, और यहाँ से हम ब्रांच को सेलेक्ट कर लेते हैं किस ब्रांच को देना चाहते हैं। उसके बाद जो ब्रांच को हम यहाँ से चूज करेंगे, मान लीजिए हम लखनऊ ब्रांच को लखनऊ वाले करेंगे, तो 520 में कुछ नहीं है, यहाँ से एक्सपायरी डेट डाल करके आप सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रांच की लिस्टिंग मिल जाती है। किस किस ब्रांच को अलॉट हुआ है रॉकेट नंबर यहाँ पे दिख जाता है। अब देने के बाद जैसे कि इनको देखो 100, इस लखनऊ वाले ब्रांच को 100 क्वांटिटी अलॉट किया गया था, 6,11,959 से 6,12,050 यानी 100 क्वांटिटी उनको दिया गया।
तो उसमें से इन्होंने 2 यूज किया है और 98 अनयूज्ड है। इसकी एक्सपायरी और रो डेट फिल नहीं किए थे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 2 कौन से यूज हुए हैं। यहाँ आपको नीचे दिखा देगा कि ये नॉर्मल बुकिंग हुई है ये, और इनको गई है, और कौन कौन सी बची है आपको यहाँ पे दिखा सकता है रॉकेट नंबर कि इनकी अनयूज्ड इतना अभी बाकी है। ठीक है, यहाँ तक। अब सीलॉट जो रीजनल हम लोग ऐड किए थे यहाँ पे, उसी तरह से मेंबर की तरह इसको भी अलॉट होता है। बुकिंग सी नोट सीरीज, अब मान लीजिए जैसे हमको सीरीज देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीरीज दिखाता है कि उसके आगे पीछे क्या है, कितना खाली है, कैसे है। तो जैसे कि मान लीजिए हम इसको कॉपी करते हैं, सीरीज देखना है आपको, डेट चूज कर लेंगे। तीन को ये चीजें अलॉट की गई थी, इस डेट को फिल्ट्रेशन एज टाइप लगा हुआ है। एक बार 100, 1000, 100 का इन लोगों को सीरीज दिया गया है। इस पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाता है बैक ट्रैकिंग, मतलब वो जो जैसे कि अब हम देखते हैं अलॉटेड ब्रांच हम ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे, मान लीजिए हमें ट्रैक करना है, फिल्ट्रेशन लगा हुआ, मान लीजिए फिर से हम सर्च करते हैं, इनका ये 2 यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं रॉकेट नंबर ये हुआ है। ठीक, तो इसको अब आप ट्रैक यहाँ से कर सकते हैं। ट्रैक यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा क्या क्या हुआ है। देखिए, तो ये जो होता है हमारा बुकिंग, ट्रैक करेंगे तो कहाँ से बुकिंग हुई है, क्या हुई है, कितने पीस हुई है, कितने केजी का पीस में हुआ है, तो इसलिए 25 पीसेस हैं। क्या हुआ, पार्सल बुकिंग लखनऊ फ्रॉम लखनऊ टू लखनऊ पीस सेंड बाय गोमती नगर एंड लखनऊ बाय अशोक पांडे मोबाइल नंबर फलाना हुआ है पीसेस। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। तो ऐसे हम ट्रैक करते हैं। पीओडी अपलोड रहती है तो यहाँ पे पीओडी होती है, रन सेट रहता है तो रन सेट यहाँ पे दिखता है आपको। ये हमारे एडमिन की जो है फैसिलिटी आपको दिखती है। बुकिंग लिस्ट आपको देखना रहता है तो आप यहाँ से कंप्लेन एंट्री कर सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन ट्रैक करा सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बुकिंग लिस्ट के देखने है मल्टीपल सी नोट, सिंगल सी नोट, बैक ट्रैकिंग वहीं जाता है, बैक ट्रैकिंग भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फिल करके यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो दिखाता है कि एडमिन के द्वारा इज यूज टू और लखनऊ। ठीक, पार्सल है, यहाँ देख सकते हैं बैक ट्रैकिंग। यहाँ से ब्रांच की लिस्ट आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में बुकिंग रिपोर्ट आप देख सकते हैं कितनी बुकिंग हुई है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो डेट जैसे आप डालेंगे उसके हिसाब से बुकिंग हो जाएगी। मान लीजिए एक तरह से हम देखते हैं तो यहाँ बुकिंग की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये जो है आपको बुकिंग दिख जाएगी, काफी सारी बुकिंग है। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आप देख सकते हैं, बुकिंग रिपोर्ट क्या है, वैकेंसी है। इस पे क्लिक करते हैं
तो दिखाएगा। बुकिंग रिपोर्ट, आउट गोइंग समरी, सी नोट, ये सब दिखाता है। ये तो हमारा एडमिन पोर्टल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं एडमिन में सारे रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट आप देख सकते हैं, डेली रिपोर्ट कितना है, क्या है, ऑल इंडिया एंट्री शीट, ये सब दिखता है। इसके बाद हम आते हैं लॉटेड। हमारे इसमें 98 अनयूज्ड। ठीक है, तब हम यहाँ से बुकिंग करते हैं। मान लीजिए अब हम दूसरा पोर्टल लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे दूसरा पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भी, अब यहाँ पे आपको दिखेगा